मैंने आपको पिछले वीडियो में मिली इक्विवेलेंट समझाया हुआ था। एक बार फिर से उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। आपका अपने कंसंट्रेटेड केमिस्ट्री चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आइए एक बार फिर से मैं मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपके सामने रिवाइज करने के लिए दोहरा रहा हूं। मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, और यही मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा मास इन ग्राम अपॉन इट्स इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाई 1000। एक बार फिर से, मास इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 1000 हो गया मास इन मिलीग्राम, और इसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करने पर यह आ जाएगा मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय इट्स इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये आ गया आपका नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट। यहां पर हम सपोज करते हैं कोई रिएक्टेंट A रिएक्टेंट B से रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट बनाता है C और D। इनके बीच में मुझे रिलेशन को रिलेट करना है। उसके लिए एक दिया गया है लॉ ऑफ मिली इक्विवेलेंट या लॉ ऑफ मिली इक्विवेलेंस। तो मैं उसको यहां पर इलैबोरेट करता हूं। आइए देखते हैं। लॉ ऑफ मिली इक्विवेलेंस। सपोज एक सब्सटेंस है A जो रिएक्ट करता है B से और प्रोडक्ट बनाता है C और D। ये C और D बनाता है। यहां पर मान लीजिए A के मिली इक्विवेलेंट है 5, B के मिली इक्विवेलेंट है 8, तो C और D के कितने कितने मिलेंगे? यहां पर मिनिमम किसके हैं? A या B में से किसके? A के। सो 5 मिली इक्विवेलेंट C के बनेंगे और D के भी 5 मिली इक्विवेलेंट बनेंगे। अब यहां पर रिमेनिंग सब्सटेंस कौन है? B है, जिसमें इसके मिली इक्विवेलेंट 3 रिमेनिंग रहेंगे, शेष बचेंगे। इसलिए मीडियम B का होगा, इसका मीडियम B का होगा। क्यों? क्योंकि B के ही मिली इक्विवेलेंट शेष बचे। जिसके शेष मिली इक्विवेलेंट बचेंगे मीडियम उसी का होगा, और B यहां पर रिमेनिंग सब्सटेंस होगा। अब यहां पर एक और चीज देख लेते हैं। यदि C जो 5 मिली इक्विवेलेंट बना है उसकी रिएक्शन होती है P से और प्रोडक्ट बनता है Q प्लस R बनता है। C कितना बन चुका है? 5 मिली इक्विवेलेंट। ये 5 मिली इक्विवेलेंट P से रिएक्ट करता है और P के हमारे पास कितने मिली इक्विवेलेंट हैं? 3। P के मिली इक्विवेलेंट 3 है, सो Q और R यहां पर 3 बनेंगे। जैसे ऊपर यहां पे दिखाया गया कि 5 और 8 में से यहां पर कौन बनाएगा? किस पर डिपेंड होगी प्रोडक्ट की क्वांटिटी? A पर। A के मिनिमम है 5 है, इसलिए C और D के 5 बने। जब वही C जिसके 5 मिली इक्विवेलेंट बने हैं
वो P से रिएक्ट करता है और P के सपोज कर लो कि 3 बने, 3 मिली इक्विवेलेंट लिए गए हैं, तो इसके 3 से रिएक्ट करेगा और Q के 3 मिली इक्विवेलेंट बनाएगा और R के भी 3 मिली इक्विवेलेंट बनाएगा। इसी जगह यदि P के 8 मिली इक्विवेलेंट होते, 8, तो C के 5 मिली इक्विवेलेंट, यहां पर डिपेंड, प्रोडक्ट की क्वांटिटी किस पर डिपेंड करेगी, P की जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी किस पर डिपेंड करेगी, प्रोडक्ट का C पर डिपेंड करेगा, फिर P पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसलिए यहां पर 5 बनेगा और यहां भी 5 बनेगा, यहां पर 5 बनेगा, 8 नहीं बनेगा। पिछले एग्जांपल में जैसे यहां पर हमने 3 लिया था तो ये 3 बनेगा, और यदि आप ये सोच लो कि यहां पर 8 है, ये भी 8 बनेगा और ये भी 8 बनेगा, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसके मैक्सिमम है 8 है, तो यहां पर Q और R के सिर्फ 5 और 5 बनेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट इसकी ले सकते हैं, बहुत जरूरी है इसका स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि लॉ ऑफ मिली इक्विवेलेंस है। ले चुके होंगे। अभी हमने बताया था आपको कि मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। एसिड आप जानते हैं, बेस आप जानते हैं, एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। सपोज एसिड और बेस ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, और इससे बनाएंगे क्या, सॉल्ट बनाया, और एक हाथ और भी आप जानते हैं वाटर मॉलिक्यूल। तो एसिड के मिली इक्विवेलेंट, जितने एसिड के मिली इक्विवेलेंट होंगे उतने ही मिली इक्विवेलेंट बेस के न्यूट्रलाइज करेगा। एसिड के जितने मिली इक्विवेलेंट, या यूं समझ ले कि एसिड के मिली इक्विवेलेंट और बेस के मिली इक्विवेलेंट, जिसके मिली इक्विवेलेंट कम होंगे वो दूसरे के उतने ही मिली इक्विवेलेंट को न्यूट्रलाइज करेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसके 3 हैं, इसके 5 हैं और इसके 3 हैं, और इसके 5 हैं, तो इसके 3 मिली इक्विवेलेंट एसिड के 3 मिली इक्विवेलेंट को न्यूट्रलाइज करेंगे और सॉल्ट के 3 मिली इक्विवेलेंट बनाएंगे। दैट्स क्लियर। बेस के 3 मिली इक्विवेलेंट एसिड के 5 में से 3 मिली इक्विवेलेंट को न्यूट्रलाइज करेंगे और सॉल्ट के 3 मिली इक्विवेलेंट बनाएंगे। तो 2 मिली इक्विवेलेंट एसिड के रिमेनिंग होंगे, और जो मीडियम होगा, सॉल्यूशन का मीडियम होगा, वो एसिडिक मीडियम होगा। अब देखते हैं इसके आगे की कहानी। तो यहां पर मिली इक्विवेलेंट है, इसके मिली इक्विवेलेंट मान लिया N1 और N1 या Na, और वॉल्यूम कितना है Va, इसके NB, वॉल्यूम VB मान लीजिए ये दिया हुआ है, ये ml में है, ये भी ml में है, तो इसका मल्टीप्लाई नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ बेस। ये इक्वल होंगे एक दूसरे के, उतने ही ये न्यूट्रलाइज होंगे और उससे सॉल्ट बनेगा। दैट्स क्लियर। और जो भी बचेगा वो अलग रिमेनिंग होगा जो मीडियम को डिटरमाइन करेगा।
देखते हैं इसके आगे क्या हो रहा है। तो यहां से हमारा एक फार्मूला निकल रहा है, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन Na for acid into Va is equal to Nb into Vb. Here Nb normality of base and Vb volume of base. ये एक फॉर्मूला आ गया है फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। इसको भी आप स्क्रीनशॉट इसकी ले सकते हैं। तो ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, मिली इक्विवेलेंस का है। माना सपोज कर रहे हैं कि 20 ml 1NHCl 20 ml of 0.2N H2SO4 and 50 ml of 0.2N HNO3 mixed with each other. This mixture neutralizes 50 ml of 2N NaOH. Find out normality of resulting solution and also medium of solution। इस क्वेश्चन में क्या बता रहा है, 20 ml 1NHCl 20 ml of 0.2N H2SO4 and 50 ml of 0.2N HNO3 mixed with each other. This mixture neutralize, ये मिक्सचर न्यूट्रलाइज कर रहा है कितने को, 2NNaOH। तो इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मुझे नॉर्मलिटी बतानी है और उसका मीडियम भी बताना है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा जरा ये देखते हैं। सबसे पहले हम इनके मिली इक्विवेलेंट्स निकाल लें। मिली इक्विवेलेंट ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ 20 ml 1NHCl इक्वल टू, अब ये नॉर्मलिटी दी है
और ये वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा मिली इक्विवेलेंट। ये 20 मिली इक्विवेलेंट हो गए HCl के। अब 0.2 m 20 ml H2SO4 दिया है, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ 20 ml 0.2 n H2SO4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करें 4। थर्ड एसिड है 50 ml ऑफ 0.2 NaCO3 मिली इक्विवेलेंट ऑफ 0. पहले वॉल्यूम लिखते हैं, 50 ml ऑफ 0.2 n HNO3 इज इक्वल टू 50 का मल्टीप्लाई 2 में तो 10। ये एसिडिक सॉल्यूशन के हो गए। अब ये न्यूट्रलाइज करेगा NaOH को। NaOH क्या है, बेस है। मिली इक्विवेलेंट ऑफ, इसके भी हम मिली इक्विवेलेंट निकालेंगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ NaOH 50 ml, इसकी नॉर्मलिटी 2n NaOH इक्वल टू 100। इसमें सीधे से एसिडिक के कितने हो गए, 20, 24, 34। एसिडिक सॉल्यूशन के 34 मिली इक्विवेलेंट हैं और जबकि इसके कितने हैं NaOH के 100 मिली इक्विवेलेंट। तो यहां पर मिली इक्विवेलेंट किसके बचेंगे, NaOH के। कितने बचेंगे, मिली इक्विवेलेंट, रिमेनिंग मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू 100 में से 34 डिडक्ट हो जाएंगे, 66 और ये 66 मिली इक्विवेलेंट किसके होंगे, NaOH के, बेसिक मीडियम के। तो बेसिक मीडियम रहेगा, मीडियम हमारा बेसिक हो जाएगा इस सॉल्यूशन का। और यहां पर एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि इसका वॉल्यूम डाइल्यूट करके मैंने 200 ml कर लिया। तो यहां पर एक स्टेटमेंट इंक्रीज कर देता हूं, इफ वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर diluted up to 200 ml। एक बार फिर क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, 20 ml 1 NaHCl 20 ml of 0.2 H2SO4 and 50 ml of 0.2 NaHNO3 mixed with each other. This mixture neutralizes 50 ml of 2 NaOH. Find out normality of resulting solution and also medium of solution if volume of mixture diluted up to 200 ml। तो मिक्सचर का वॉल्यूम कितना है, 200 ml। रिमेनिंग मिली इक्विवेलेंट 66 और नॉर्मलिटी यहां पर कितनी आ जाएगी, इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम।
टोटल वॉल्यूम। यहां पर नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी, n इक्वल टू 66 डिवाइड बाई 200, तो इसकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी 0.33n, और इसका मीडियम कैसा हो जाएगा, बेसिक। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि पहले मैंने एसिड के मिली इक्विवेलेंट निकाले, उनको ऐड किया, और उतने ही मिली इक्विवेलेंट वो NaOH के उतने ही मिली इक्विवेलेंट को उसने क्या किया, न्यूट्रलाइज किया। तो रिमेनिंग मिली इक्विवेलेंट NaOH के होंगे जो बेसिक है, इसलिए मीडियम उसका बेसिक हो गया। 100 मिली इक्विवेलेंट आए NaOH के, एसिडिक सॉल्यूशन के कितने आए, 34। 100 में से मैंने 34 डिडक्ट किया, 66 मिली इक्विवेलेंट, तो ऐसे मीडियम बेसिक हुआ, और उसकी नॉर्मेलिटी 0.33n। तो ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ चुका होगा। अब इससे दूसरा न्यूमेरिकल मैं लेता रहा हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसी से रिलेटेड मैं दूसरा न्यूमेरिकल लेता हूं, और इससे आपको मिली इक्विवेलेंस, जो लॉ मिली इक्विवेलेंस मैंने बताया, उसकी गहराई का पता चलेगा। यह कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है, इससे आप किसी भी न्यूमेरिकल को जो वॉल्यूमेट्रिक से रिलेटेड है आप आराम से कर सकते हैं। मैं दूसरा एक एग्जांपल दे रहा हूं इसी लॉ ऑफ मिली इक्विवेलेंस से, इसको और अच्छे से देखिएगा। 20 ml सॉल्यूशन ऑफ 0.365 ग्राम पर लीटर HCl reacts with AgNO3 to form AgCl. Calculate mass of AgCl। क्वेश्चन जरा देखिएगा, 20 ml सॉल्यूशन ऑफ 0.365 ग्राम पर लीटर HCl reacts with AgNO3 to form AgCl. Calculate mass of AgCl। क्या करना है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl is equal to milli equivalent of AgCl। यहां पर ध्यान दीजिएगा, 0.365 ग्राम पर लीटर, इसके 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.365 ग्राम है, उपलब्ध है, प्रेजेंट है, जिसके हमने 20 ml सॉल्यूशन लिया। मतलब ये है कि 0.365 ग्राम प्रेजेंट है 1 लीटर में, और यदि इसके मिली इक्विवेलेंट वेट से, इसके इक्विवेलेंट वेट से मैं डिवाइड कर देता हूं, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में है, ठीक, मास इन ग्राम में है। जैसे ही इक्विवेलेंट वेट से मैं डिवाइड करूंगा, इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे, जो 1 लीटर में होंगे वही उसकी नॉर्मलिटी होगी। तो 36.5 ग्राम से मैंने 36.5 इसके इक्विवेलेंट वेट से मैंने डिवाइड किया है। वॉल्यूम 1 लीटर है, इसलिए इसकी नॉर्मलिटी आ गई है। वॉल्यूम यहां पर दिया हुआ है 20 ml। 20 ml से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है, तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट आ गए हैं।
अब AgCl, यही मिली इक्विवेलेंट किसके हो जाएंगे? AgCl के, मिली इक्विवेलेंट ऑफ AgCl, मिली इक्विवेलेंट ऑफ AgCl। तो अब मिली इक्विवेलेंट ऑफ AgCl कितने हो गए? इतने, जितना HCl का है। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ AgCl इक्वल टू 0.365 डिवाइड बाई 36.5 इंटू 20। यहां पर यदि मैं इस पॉइंट को यहां पर ले आऊं तो ये कट जाएगा। यहां पर मैं कर देता हूं 100, या इसको दूसरी लाइन में कर देता हूं, इक्वल टू 0.365 डिवाइड बाई 36.5, यहां पर इंटू 100 कर देता हूं, तो ये पॉइंट हमारा यहां पर आ जाएगा, और इंटू 20, ये और ये कैंसिल हो गया, 25 जा 100, इट मीन्स 0.2 क्या आ गया? इक्वल टू 0.2। ये इसके मिली इक्विवेलेंट आ गए AgCl के, कितने? 0.2। तो मास ऑफ AgCl, मास ऑफ AgCl इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ AgCl। और मैंने इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट का बताया हुआ है, AgCl सॉल्ट ही है, इसमें प्लस या माइनस इसके मोलर मास में डिवाइड करना है मोलर मास को कितने से? इसके प्लस नंबर ऑफ प्लस चार्ज 1, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज 1, सो 1 से डिवाइड करना है। जो इसका मोलर मास होगा वही AgCl का इक्विवेलेंट वेट भी होगा। तो अब मास ऑफ AgCl इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाइड बाई AgCl का इक्विवेलेंट वेट 143.5। तो मास इन ग्राम इसका कितना आ गया? 287.87 ग्राम। दिस वन इज आंसर। तो आपने देखा कि लॉ ऑफ मिली इक्विवेलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और खास करके इसके लिए वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए तो लाजवाब है। और वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन के अतिरिक्त और भी कई सारे इसके न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट हो सकते हैं। आप इसको बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसी जगह से कंटिन्यू करूं, और आगे चलकर इसके और भी वीडियोस आने वाले हैं। तो लॉ ऑफ मिली इक्विवेलेंस को आप अच्छे से तैयार कर लें। उसका मैंने एप्लीकेशंस भी दिखाई है, 2 एग्जाम्पल दिए। एग्जाम्पल फर्स्ट में एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन को मैंने क्लियर किया कि कैसे न्यूट्रलाइज हुआ, क्या मीडियम होगा, और कैसा नॉर्मलिटी, कैसे नॉर्मलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो आज का इतना ही, शेष नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।